मुजफ्फरपुर के एक व्यक्ति के द्वारा अहमदाबाद में अपनी पत्नी को जुए में बेच देने का मामला सामने आया है। किसी तरह जान बचाकर मायके लौटी महिला ने बताया कि जुए में जीतने वाला युवक जब काफी परेशान करने लगा तो पड़ोस के एक व्यक्ति से कर्ज लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची। बोचहा के घोचा की शकीला खातून बड़े अरमान के साथ 2009 में अपनी बेटी शबनम परवीन की शादी नजरे आलम से की। अभी 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नजरे आलम अहमदाबाद में जरी का काम करता है। जुए की इसकी लत आज पत्नी और बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। पत्नी शबनम ने बताया कि हमेशा मारपीट करना और जुए में पैसा हार जाना पति के लिए आम बात हो गई। हद तो तब हो गई जब एक दिन पति के एक मित्र ने आकर कहा कि नजरे आलम उसे जुए में हार गया है। जब मैं अहमदाबाद गई तो उसने मुझे जुआ में हार गया और जुआ में हारा तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो मेरा पति ने मुझे जुआ में हार गया है। तो मैं वहाँ से मुझे मालूम पड़ा तो मैं किसी से, मेरे पास पैसे नहीं था तो मैं किसी से कर्ज ली और अपनी जान बचा करके वहाँ से किसी भी हालत से मैं भागी अपने मायके। जुआ का कैसे पता चला? जुआ का पता चला कि एक नौजवान लड़का, एक दिन शनिवार का दिन था, वो लड़का रूम पे आया और मुझसे पूछा कि यही नजरे आलम का रूम है। मैं बोली जी यही रूम है। तो वो बोला कि तुम्हारा पति ने तुम्हें जुआ में हार गया, तुम्हें मेरे पास चढ़ना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती जबरन मेरे साथ कर रहा था। मैं रोने उन्हें लगी और हाथ जोड़ के विनती की और बोली मैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बहुत मैं रिक्वेस्ट की उससे और उसके बाद मैं अपनी जान जिस तरह से हुई मैं बचा करके वहाँ से भागी। मारपीट भी करता था पति? मेरा पति बहुत मुझसे मारपीट करता था और छुरा वगैरह हर चीज़, मतलब हर चीज़ से जो चीज़ उसके हाथ में आता था वो सामान से इस्तेमाल करके वो मुझे मारपीट करता था। निकाह मेरा 2009 में हुआ था। पैसे का बराबर डिमांड जी पैसे का बराबर वो डिमांड वो लड़का मुझसे करता था और मैं अपने मम्मी पापा से मांग करके उस लड़के को देती थी। कितना बच्चा है? मेरे पास 2 लड़की है। तो बच्चों का सवाल तुम्हारे सामने है, कैसा परवरिश? बच्ची की तो अभी मैं परवरिश खुद कर रही हूँ, मजदूरी करके मैं खुद परवरिश करती हूँ बच्ची का। पर आगे के भविष्य के लिए मैं बच्ची का कुछ सोचना चाहती हूँ कि जो हाँ मेरी बच्ची जिस तरह से मेरी लाइफ ख़राब हुई, मैं अपनी बच्ची का लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती। काम क्या करता था? लड़का जरी का काम करता था। किसी तरह जान बचाकर मायके में रही शबाना की मां शकीला खातून हिम्मत नहीं हारी है। मजदूरी कर बेटी और उसके दोनों बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। दामाद अपने बच्चों को लेने का प्रयास भी कर रहा है। इस शकीला का कहना है कि किसी कीमत पर बच्चे को नहीं सौंपेंगे। बच्ची के मामला हुआ कि बहुत परेशानी से हम शादी ब्याह करें, गरीब आदमी शुद्धि ब्याह करके दुनिया जमाना करके कर दिए और इतनी परेशानी किए है उसकी माँ, वो लड़का, उसका परिवार, पूरा भाई बहन सब लड़की को मार मार के निकाल दिया और सर सामान सबको तहस नहस तोड़ ताड़ के फेंक दिया। अभी तो मजदूरी करके पाल रहे हैं। दिक्कत तो बहुत है। बोझा बांध के सर पर धर दिया तो वो तो उठाना ही पड़ेगा ना। कोई जिंदगी में हम ये बच्चे दोनों को नहीं देंगे। बच्चा मांग रहा है क्या? हाँ बच्चा मांग रहा है कि हम बच्चा लेंगे रखेंगे, खर्च नहीं देंगे, बच्चे रखेंगे। तो हम कोई जिंदगी में बच्चा नहीं दे सकते हैं। हम भीख मांग के न काहे खिलाएं बच्चे को। शबनम परवीन अब कानून का सहारा लेकर पति को सबक सिखाना चाहती है। साथ अपने बच्चों की परवरिश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्याय के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। वकील संगीता शाही ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार से भी मदद की गुहार लगाई गई है। इस केस में ये बच्चे की बूढ़ी नानी बच्चे को लेके आई हुई थी, दोनों बच्चियों को, जो कि एक 2012 का जन्म है और एक 2014 का जन्म है। और इनके लिए उन्होंने बताया कि मैं भीख मांगकर आस पड़ोस के लोगों से मांगकर इसका भरण पोषण कर रही हूँ, क्योंकि इसके पिता ने इसकी माँ के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इसे प्रताड़ित करके छोड़ दिया और उसके बाद अहमदाबाद ले जाकर जुए में इसको बेच दिया। जब जुए में इसको बेच दिया गया और इसको लेने के लिए लोग आए तो किसी तरह ये किसी भाई से व्यवस्था करके 2000 रुपया चंदा लेकर ये घर भाग के आई और 1.5 साल से इसका पति भरण पोषण नहीं दे रहा है, इसके बच्चों को भी कोई खर्चा खेवा नहीं दे रहा है। तो इसी के लिए जो मेरे पास जब ये न्याय हेतु आई हैं तो हमने जितने भी ADR के माध्यम से उनसे भी हम लोगों ने इस मामले को दायर किया है और उसके साथ साथ बालकों के लिए जो कोर्ट बना हुआ है उसमें भी हम लोगों ने मुकदमा फाइल किया है।